स्टूडेंट्स, आई एम वरुण श्रीवास्तव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और एल्केमी लर्निंग सेंटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट मतलब जो हमने सीखा था ना मेथड के, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया था। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, चलिए जानते हैं। तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax² + bx + c = 0, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा अपने लिए -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब a b c क्या है तो वापस देख लेते हैं। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं तो चलिए सीखते हैं। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे सपोज करें, अगर मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, 2x² - 10x + 16 = 0। सपोज कीजिए ये कोई अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करना है? इसका रूट फाइंड करना है हमें। तो पहले ये जान लेते हैं क्या इसका रूट जो आएगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d = b² - 4ac, ये होता है ना। तो चलिए a b c की वैल्यू क्या है यहां पे, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए a क्या है हमारे पास 2, b क्या है -10, c क्या है 16। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए b की जगह मैं क्या रख रहा हूं? -10, इसका स्क्वायर बना दिया, -4ac। अब a की जगह क्या है? 2 और c की जगह क्या है? 16। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? 100। ये कितना हो गया? 128। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 128। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सोचिए क्या मिल रहा है मुझे? -28। अब जैसे ही नेगेटिव नंबर आया, अब क्या होगा? d > 0। तो क्या होता है? रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी होंगे। यानी इमेजिनरी क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसी को कहते हैं ना इमेजिनरी नंबर। क्या अभी भी ऐसा होगा? बिल्कुल। देखिए ये b² - 4ac कहां है? ये देखिए इस फॉर्मूले में है, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। √d लिख सकते हैं यहां पे, है ना। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। देखिए यहां पर, इधर ये वाला सेक्शन। ये देखिए, अब क्या किया कि जब हमें ये तो पता चल गया कि इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब वो रूट्स होंगे कौन से, ये कैसे पता लगाएं? फॉर्मूला लगा देते हैं। x = what? -b ± ये जो फॉर्मूला है, इस b² - 4ac की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? d लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे d लिख देता हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है d की वैल्यू, अपॉन 2a -b की जगह क्या रखेंगे? देखें तो b अपना क्या था? -10 था, ये रख दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +10 +। अब d की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये -28।
अपॉन 2a, ये लिखा 2 और a की जगह क्या है, a की जगह अगेन क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे 4। समझ में आया यहां तक? अब देखिए इस वैल्यू को तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो फिर उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ये इमेजिनरी नंबर बन गया अपना, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अच्छा, ये प्लस माइनस सिंबल क्या बता रहा है कि दो डिफरेंट रूट्स हैं। देखिए एक तो जो पहला रूट होगा ना उसको अगर मैं अल्फा से शो करूं, देखिए अल्फा और बीटा, यहां पे दो नए नोटेशन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अल्फा होता है और ये होता है बीटा। अब ये अल्फा और बीटा होता क्या है, ये कुछ नहीं है, जो रूट्स है ना, बताया था तुम्हें कल कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उसके दो रूट्स आते हैं, ठीक है। उसमें से पहले वाले को मैंने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को दे दिया नाम बीटा। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक जनरल नोटेशन अपन बात करें तो अल्फा और बीटा ले लिया हमने। तो देखिए पहला अल्फा क्या हो सकता है, तो देखिए 10 प्लस रूट ऑफ -28 अपॉन 4, और दूसरा क्या बन सकता है बीटा, जो कि क्या हो जाएगा 10 माइनस ऑफ रूट माइनस ऑफ 28 अपॉन 4। देखिए डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस यहां पर है, समझ रहे हैं आप, प्लस और माइनस के सिंबल में, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मिल गए दो रूट, है ना। ऐसे ही अगर मान लो इक्वल रूट आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और लें क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 11x प्लस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। अब मैंने मन से कोई भी इक्वेशन लिख दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब ये जानते हैं क्या इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को किससे शो करते हैं, d से, और d क्या है b² - 4ac। अब फटाफट मुझे बता दीजिए a b c की वैल्यू क्या है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -11, c की वैल्यू क्या है 30। ये लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट कर देते हैं। b की जगह क्या लिखा -11 होल स्क्वायर, -4, a की जगह क्या पुट कर दिया 1, c की जगह 30। ये कितना आ गया 1 to 1 -120, कितना बचा +1। d की वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ रही है तो कैसे होंगे रूट्स, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब हमें सेम नहीं मिले, रियल तो मिलेगा लेकिन दो डिफरेंट मिलेंगे रूट्स। अल्फा की वैल्यू अलग होगी, बीटा की वैल्यू अलग होगी। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू, अब देखिए x क्यों लिखा मैंने, y क्यों नहीं लिखा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास इक्वेशन है ना उसमें वेरिएबल कौन सा लिया हुआ है x। अब मान लो ऐसा हो कि यहां पर x की जगह y लिखा हुआ हो, तो क्या करेंगे यहां y लिख देंगे। वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस रूट d। देखिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना, याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है, आप ऐसे याद कर लीजिए अपॉन 2a। d तो एक्चुअल में वही है, हमने कैलकुलेट कर लिया b² - 4ac। तो यहां पर ये देखिए माइनस b की जगह मैंने क्या लिखा, ये वाला -11, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन प्लस माइनस रूट d। इस d की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1, ये लिख दिया 1, सही, अपॉन 2a। अब a की जगह क्या है मेरे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हुआ 2। अच्छा रूट ऑफ 1 क्या होता है, रूट ऑफ 1 इज 1। 11 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। तो चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास। तो देखिए अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लस रख देंगे या पहले माइनस, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। यानी यहां जो दो सिंबल है ना प्लस और माइनस, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते एक साथ। तो 11 + 1 अपॉन 2,
कितना हो गया 12/2 दैट इज 6। बीटा की वैल्यू इसी तरीके से निकालें तो क्या हो जाएगा 11 - 1/2 दैट इज 10/2 क्या हो गया 5। तो 6 और 5 ये दो रूट्स आ गए। तो देखिए रियल भी है और कैसे हैं डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। ठीक है, यानी रूट्स और कोफिशिएंट जो है एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनमें क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हम सीखेंगे। चलिए अब पहले तो वही मान लेते हैं एक जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्म आई थिंक सभी को याद हो चुकी होगी अब तक। चलिए अब जानते हैं। अब मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो रूट्स हैं। क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिलेशनशिप क्या है, तो देखिए जो रिलेशन 1 है या रिलेशन फर्स्ट है वो क्या है, तो वो क्या कहता है कि अल्फा + बीटा अगर करेंगे तो क्या आएगा -b/a आएगा। ठीक है, और अगर अल्फा × बीटा करेंगे, ये रिलेशन सेकंड देखिए, रिलेशन सेकंड क्या है, अल्फा × बीटा = c/a। अब देखिए अल्फा और बीटा तो पता ही हमें क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है हमारे पास, दीज आर दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें पता है। अब देखिए अल्फा + बीटा जो है तो प्लस है यानी कि सम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ दी रूट्स नहीं कह सकते। ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर। तो ये दो रिलेशन आपको याद हुए, एक बार वापस देख लेते हैं। अल्फा + बीटा क्या होगा -b/a और अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा c/a। एक क्वेश्चन लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। अभी थोड़ी देर एक पहले अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, वो इक्वेशन क्या थी देखिए, वो इक्वेशन क्या थी, x² - 11x + 30 = 0। आई थिंक ये इक्वेशन थी, और इसके दो हमें रूट्स जो मिले थे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो हमारे पास आया था आई थिंक 6 और 5 आया था। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। अरे x² के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो a होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -11 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई 30। अब रिलेशनशिप फर्स्ट देखते हैं। तो देखें रिलेशन जो अपना फर्स्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अल्फा + बीटा करेंगे तो -b/a आएगा। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 6, बीटा की वैल्यू क्या है 5, माइनस b की वैल्यू -11, a की वैल्यू 1, कितना आया 11। सेम आ रहा है दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर। क्लियर। सेकंड देखते हैं रिलेशन। सेकंड रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा × बीटा वो क्या होता है c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 6, बीटा की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है देखिए 30 और a की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व कीजिए, देखिए दोनों सेम साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। समझ में आया। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो इसके आगे जो है टॉपिक्स वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।